चैप्टर 7 27-8-20 by Vinod sir. Congruency of plane figures. When a plane figure covers the other exactly, then they are said to be of the same shape and same side. Such figures are said to be congruent. Congruent figures are exact copies of each other. The relation of two congruent figures is called congruency. Symbol. Two blades of one company is congruent. जब एक फिगर दूसरे फिगर को पूरी ढक लेता है तो कहा जाता है कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी दृष्टिकोण से, न लंबाई के दृष्टिकोण से न एंगल के दृष्टिकोण से, एकदम ट्रू कॉपी होना चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। लाइन सेगमेंट्स, इफ ये लाइन सेगमेंट्स मतलब रेखा खंड कब कॉन्ग्रुएंट होता है? इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। कहता है कि दो रेखाखंड अगर एक ही लंबाई का हो तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे एक्स वाई 3 सेंटीमीटर का है, एम एन 3 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ, एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट एम एन। एंगल्स, दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? द टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर। कहता है कि दो एंगल अगर एक ही मेजरमेंट का हो, जैसे आम चित्र में एक्स वाई जेड और ये एम एन पी, ये दो एंगल 60-60 डिग्री का लिए हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंड एंगल एक्स वाई जेड बराबर एंगल एम एन पी बराबर 60 डिग्री, सो एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट एंगल एम एन पी। सर्किल्स, दो सर्किल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? तो अगर दो सर्किल का रेडियस या डायमीटर एक समान हो तो उसको कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। जैसे इस चित्र में 2 cm हम रेडियस लिए हैं, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर O डैश, OA एक का रेडियस, O डैश भी दूसरे का रेडियस है, लेकिन लंबाई दोनों रेडियस सेम है। इस कारण से सर्किल O और O डैश कॉन्ग्रुएंट है। अब ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? तो उसका सेम साइज होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ दो चित्र हम लिए हैं, एक्स वाई जेड और एम एन पी, दो ट्रायंगल लिए हैं जिसमें एक्स वाई जेड का तीनों एंगल एम एन पी के तीनों एंगल के रिस्पेक्टिवली बराबर है और तीनों साइड भी तीनों साइड के रिस्पेक्टिवली बराबर है। जैसे एक्स वाई एम एन के बराबर है, एक्स जेड एम पी के बराबर है, वाई जेड एन पी के बराबर है, एंगल एक्स एंगल एम के बराबर है, एंगल वाई एंगल एन के बराबर है, एंगल जेड एंगल पी के बराबर है। तो ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड एंड एम एन पी हैव सेम corresponding angles and corresponding sides, so ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एम एन पी। चूँकि उसका साइड भी और एंगल भी एक समान मिलता है, इस कारण से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन कब कॉन्ग्रुएंट होता है? द पॉलीगॉन्स दैट कैन बी मेड टू कोइंसाइड आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स। कहता है कि एक पॉलीगॉन अगर दूसरे पॉलीगॉन को पूरी ढक ले तो उस स्थिति में सो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। साइड्स ऑफ वन पॉलीगॉन फिट एग्जैक्टली अपॉन द साइड्स ऑफ द अदर।
एंड द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन फिट एग्जैक्टली अपॉन द एंगल्स ऑफ द अदर। कहता है कि साइड भी एक दूसरे को बराबर होना चाहिए और एंगल भी एक दूसरे का बराबर होना चाहिए रिस्पेक्टिवली, तभी पॉलीगॉन सो कहलाएगा कन्ग्रुएंट। वी से पॉलीगॉन्स कोइंसाइड एंड आर कन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स। यहाँ दो स्क्वायर का चित्र हम बनाए हैं, 2 cm इसका साइड है दोनों का और चारों एंगल 90 डिग्री का है। तो इस स्थिति में ये दोनों पॉलीगॉन कन्ग्रुएंट कहलाएगा। अब इससे आगे अगले क्लास में